भाई साहब आफत ही आफत आ रहे। पहले तो पापा जी के आफत आ गए, वो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला पे फैसला दे दिए, वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला दे दिए, और फिर चंडीगढ़ के मेयर वाला अनिल मसीह वाला। भाई साहब ऐसा बता नहीं सकते। जिस दिन से राम को लाया है ना हमरा शेर, आफत ही आ गए भाई साहब। राम नहीं आए खाली, हमरे शेर का आफत भी आ गए। और अब भाई साहब पापा जी के गोदी के बच्चा का आफत आ गए। चार चार बच्चा का एक संग, जहां चार यार भाई साहब, 4 यार पे जुर्माना लगा दिए। का होते हैं NBSA का, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, वो जुर्माना लगा दिए भाई साहब। नफरत का न्यूज दिखाने पे भाई साहब, भड़काऊ न्यूज दिखाने पे, ऐसा ऐसा न्यूज दिखाने पे 50,000, 1 लाख। और ये सब कहा बोल रहा है, ये सब लिबरंडू, ये सब एंटी नेशनल देख रहे हैं। हमरा तो भाई साहब रो रो के ऐसा हाल हो रहा है अपने ही सब प्यारा गोदी के बच्चा का जुर्माना देख के। बोला 50,000 रुपया का जुर्माना लगाने से अंबानी को क्या फर्क पड़ेगा, 1 लाख रुपया के जुर्माना से अंबानी को क्या फर्क पड़ेगा, विनीत जैन को क्या फर्क पड़ेगा। 50,000 रुपया में तो एंटीलिया का नेम प्लेट भी नहीं बनते। शादी का कार्ड जो छपेगा ना, वो अंबानी का बेटवा का जो शादी होने वाले हैं, कार्ड छप के जो घर तक आएगा, वो वहां से प्रिंटिंग प्रेस से, 50,000 में तो घर तक कार्ड भी नहीं पहुंचेंगे। कार्ड का कीमत वीमत तो सब भूल जाओ, सोना चांदी के कार्ड बनेंगे। तो 50,000, 1 लाख रुपया में तो कार्ड छप के भी नहीं आएगा अंबानी का। तो ये 50,000 रुपया का जुर्माना लगाने से क्या फायदा हो रहा है। तो अगर सजाई देने थे गोदी के सब बच्चा लोग को, तो जेल भेजने चाहिए थे, कड़ी सजा देने चाहिए थे। देखो भाई, जेल तो हमरा सुधीर जो पहले ही चले गए हो 3 हफ्ता के लिए भाई साहब, तिहाड़। उस वजह से तो भाई साहब तिहाड़ शिरोमणि कहते हैं अब तक, तिहाड़ी श्री। तो भाई दोबारा जेल भेजने का क्या फायदा। और ये जो छुटका तीर है, जहर बुझा तीर, अमन चोपड़ा केस, तो अमन चोपड़ा पे पहले भी हो गए, 4-4, 5-5 बार वार्निंग मिले हैं। तो फिर से केस करने का क्या फायदा। तो बढ़िया है जुर्माना ही दे दें। फेक न्यूज फैलाने पे, झूठा न्यूज फैलाने पे केस हो गए थे, तो फिर से केस करने का क्या फायदा। और ये जो गुल्लू हैं, अमीश देवगन, गोदी का सबसे प्यारा, सबसे मासूम, सबसे भोला बच्चा। अमीश देवगन सबसे भोला बच्चा है, सबसे प्यारा बच्चा है गोदी का भाई साहब ही, अमीश देवगन जो। तो अमीश देवगन को भी जो है कड़ी से कड़ी सजा देने का क्या फायदा। मतलब वो तो डेली के डेली भैया, मतलब जज साहब को सजा देने ही थे तो 2 शब्द, माय डियर फ्रेंड, वही 2 शब्द त्यागी जी वाले। तो गुल्लू को जो अमीश देवगन को जो सजाई देने थे कड़ी से कड़ी, तो इससे ज़्यादा कड़ी सजा क्या होते। माय डियर फ्रेंड, तो इससे बड़ा सजा हो ही नहीं सकते भाई साहब गुल्लू के लिए। अमीश देवगन भाई साहब, इतना प्यारा, इतना मासूम, इतना क्यूट बेबी भाई साहब, ऐसा क्यूट बेबी, इतना छोटा सा बच्चा है भाई साहब। महात्मा गांधी का, देश के राष्ट्रपिता का भी नाम नहीं बोलने आते भाई साहब, इतना छोटा सा बच्चा है, प्यारा सा। मोहनदास करमचंद गांधी ने एडिट किया है। नफरत वाला बात तो भाई साहब एकदम फर्राटे से बोलता है भाई साहब। नफरत का बात करने में नहीं अटकता बिल्कुल भी, फर्राटे से करता है भाई साहब। हिंदू मुसलमान तो ऐसा भाई साहब, हिंदू मुसलमान में तो भाई साहब एक भी शब्द पे नहीं अटकता। देश के राष्ट्रपिता का नाम बेशक न लेना आता हो भाई साहब, इतना छोटा सा नाम, उसमें भी अटक गया भाई साहब। पर भाई साहब हिंदू मुसलमान तो खटर भाई साहब, ऐसा प्रैक्टिस हो रहे हैं, सोते सोते भी ऐसा ही। महंगाई, बेरोजगारी, वो सब नहीं, उसका तो भाई साहब बिल्कुल भी बोलना नहीं आता। महंगाई बेरोजगारी बोलने में तो भाई साहब जीभ को लकवा मार जाएगा भाई साहब इन लोग के सबको भाई साहब। इस वजह से महंगाई का, बेरोजगारी का तो नाम ही नहीं लेते, मणिपुर का नाम, ऐसे चीज़ का नाम नहीं लेते भाई साहब बिल्कुल भी। का वो एकदम जीभ जो मुड़ जाएगा भाई साहब, पैरालाइसिस हो जाएंगे जीभ के भाई साहब बेचारे। इस वजह से सिर्फ हिंदू मुसलमान और ऐसा करते हैं। और वैसे भी भाई साहब गधा घास से यारी करेगा तो खाएगा का। मतलब ये लोग ये सब न्यूज़ नहीं दिखाएगा तो फिर खाएगा का। रोजी रोटी, EMI, ऐसा बड़का घर वो कैसे आएगा। मतलब
गोदी में कैसे खेलेंगे हैं भाई साहब? पापा जी जो हैं गोदी में से उतार देंगे एकदम, जो ऐसा न्यूज़ नहीं दिखाएंगे। तो गधा घास से यारी करेगा तो फिर मतलब ऐसा न्यूज़ नहीं दिखाएंगे तो फिर ये लोग क्या दिखाएंगे भाई? और कुछ थोड़ी आते हैं। और ये जो भाई साहब चमन चौपड़ा है ना, ये तो भाई साहब ऐसा ऐसा न्यूज़, शुरू में चमन ही नाम रखे गए थे भाई साहब, चमन, शुरू में चमन ही थे। वो तो बाद में पंडित जी से पूछ के भाई साहब नाम बदल दिए, अमन, अमन रख दिए। तो घर वाले जो थे ना, वो मम्मी पापा जो रहे, वो तो कुछ और सोच के अमन नाम रखे थे कि हमारा बेटवा जो है बड़ा होके जो है अमन का, सुख शांति का, प्यार का बात करेगा, समाज में अमन फैलाएगा। अमन ने तो अमन की, जैसे हमारा शेर जो इकोनॉमी की, जीडीपी की, भाईचारे की हूँ, ऐसे ही अमन जो अमन का ही लगा देते हैं। जैसे ही सुधीर, आज मुस्लिम इलाके, कल मुस्लिम देश, कल मुस्लिम। भाई साहब इसको सुन के, भाई साहब इसको देख के ही तो भाई साहब हमरा वो हो जाते हैं, एकदम खून दौड़ जाते हैं भाई साहब। ऐसा एकदम ऐसा मन करते हैं घर में से निकल के चल पड़े भाई साहब, रामनवमी के जुलूस में भाई साहब मस्जिद के आगे जाके। भाई साहब हम इस बात से खुश होते हैं, हम जो भी नारा बारा लगाते हैं ना, जो भी शुरुआत तो जो हम ही करते हैं ना, हम भाई साहब इस वजह से हमको ही बहुत अच्छा लगते हैं। हमरा मिस्टेक नहीं बताते कभी भी कि शुरुआत कौन किए थे, गाली कैसा कैसा दिए, नारा कैसा कैसा लगाए, किसके वजह से। भाई किसी के घर के आगे जाके माँ बहन का और किसी को काटे जाएंगे करेंगे तो कैसा आग लगेंगे हम पर। भाई साहब हमको इस बात का ही खुशी है, हमरा मिस्टेक नहीं बताते कभी भी। इस वजह से भाई साहब अपने शेर के बाद हम सुधीर के ही भगत हैं भाई साहब। और ये जो जुर्माना लगाए ना, ये एनबीएससी पे एनबीएस से कहाँ है भाई साहब? इतने में तो एक काला कोट भी नहीं आते सुधीर का भाई साहब। ये जो काला है ना, काला काला जो है, एक कोट भी नहीं आते, इतना जुर्माना लगाए हैं हमको तो। राजेश के व्हाट्सएप, एक मिनट देख रहे हैं कहाँ भेजे हैं, कहाँ भेज दिए। ई का हमरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहे, कहाँ भेज दिए, कहाँ मतलब है इसका? आप लोग बताओ कहाँ मतलब है इसका। ये लिख रहे हैं अंबानी अपना प्राइवेट चिड़ियाघर तो आज ही शुरू किए हैं, ये हाथी बाती जो हैं और जो जीन जिनावर हैं, पर शेर बहुत पहले से पाल रखे थे। ये कहाँ मतलब है इसके? मतलब आप लोग कमेंट करके बताओ हमको कहाँ मतलब है इसके, हमने तो समझ में ही नहीं आ रहे कुछ। तब तक हम ललिता को दिखा रहे हैं, ललिता से पूछ रहे हैं कहाँ मतलब है इसके। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए।